हेलो सबको, कैसे हो यार सब?
सेक्शन बी में मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आप लोग को नोटिस मिल गया ना अभी ऑफलाइन क्लास लगेगा करके? यस सर। कब से है? 20? फर्स्ट। ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएगा, टोटली जो है ऑफलाइन में लगेगा, है ना? तो आप लोग के लिए अच्छा है। ये सिलेबस क्या है एक्चुअली, जो हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस है ऑफलाइन के लायक ही है। ऑनलाइन में क्या है कि इंटरेक्टिव नहीं हो पाता है। सेक्शन ए में मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन देखना विजिबल है कि नहीं चेक करना आप। एक मिनट वेट करेंगे, स्क्रीन शेयरिंग में कुछ गूगल प्रॉब्लम कर रहा है।
सेक्शन बी के स्टूडेंट को विजिबल है? यस सर। सेक्शन ए के स्टूडेंट विजिबल है बोर्ड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने कन्वर्जन देखा था, एनएफए टू डीएफए। इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो आप सॉल्व करेंगे। और अगला टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। द नेक्स्ट टॉपिक इज next topic is finite किसी का माइक जो है ऑन है, ऑफ कीजिए उसको। ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज ये पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सॉफ्टवेयर में। फाइनाइट ऑटोमेटा विजिबल है सभी को? फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। ठीक है, आपके सिलेबस में इसको लिखा होगा फाइनाइट स्टेट मशीन, दोनों सेम है। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट और फाइनाइट स्टेट मशीन। तो इसमें दो टाइप के मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला जो है वो है मिली मशीन, और सेकंड जो होता है वो होता है मूरे मशीन। ऑलरेडी आपने डिजिटल में पढ़ा होगा मिली मशीन एंड मूरे मशीन, पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। सेक्शन ए के स्टूडेंट को विजिबल है, बी को भी विजिबल है ना? यस सर। हाँ, तो ये मिली मशीन क्या होता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या? एनीवन? सर इट्स अ 6 रिकॉर्ड टपल। नहीं, एक्चुअल में मिली, वो तो फॉर्मल डेफिनेशन हो गया। मिली मशीन एक्चुअल में होता क्या है? सर ये असल में एक 6 रिकॉर्ड टपल है जहां पे जो स्टेट है मशीन का वो अलग अलग इनपुट्स के हिसाब से वैरी करता रहता है सर। एक्चुअल में मैं फॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ। सिंपली मिली मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मिली मशीन में होता है आउटपुट फंक्शन। ठीक है, तो आउटपुट फंक्शन जो है दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है मिली मशीन। एक जो होता है करंट स्टेट पर या प्रेजेंट स्टेट पर, और एक होता है करंट इनपुट पर। अगर ये दोनों पैरामीटर पर डिपेंड करेगा तो वो मशीन मिली मशीन कहलाएगा। मैं यहाँ डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे अपन। पहले आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। द वैल्यू ऑफ दी, काफी साथ नोट करते जाएंगे आप, आउटपुट, द वैल्यू ऑफ दी आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन जेड ऑफ टी, आउटपुट फंक्शन को जेड ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया है। इन द मोस्ट जनरल केस, in the most general case is a function of the present state, of the present state। present state क्या है आपका? q of t, it is the present state, and present input, and present input is known as x of t। that means आपका z of t जो डिपेंड करता है, यानी आउटपुट फंक्शन
जेड ऑफ टी इक्वल टू लेमडा क्यू ऑफ टी कॉमा एक्स ऑफ टी। ठीक है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द मिली मशीन। मिली मशीन क्या कहलाता है, कौन सा मिली, एक्चुअली दिस इज नॉट अ मिली, यहाँ आप लिख लेंगे मिली मशीन, मिली मशीन। तो मिली मशीन ये क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फंक्शन z of t in the most general case is a function of the present state q of t and present input x of t। that means ये आउटपुट जो आपका फंक्शन है ये दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है। एक होता है प्रेजेंट स्टेट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट, और x ऑफ t ये होता है करंट या प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट फंक्शन इन दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, किस पे, प्रेजेंट स्टेट और करंट इनपुट। विजिबल है सेक्शन ए में, क्लियर है? सेक्शन बी के स्टूडेंट विजिबल है, ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसमें where lambda is called, this lambda is called output function, this lambda is called output function। this generalized model is usually called, this generalized model is usually called मिली मशीन। ऐसा मशीन जिसमें आउटपुट फंक्शन, आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट फंक्शन, जो भी लैम्डा आउटपुट फंक्शन है उसकी वैल्यू को जेड टी में स्टोर कर रहा है। ये दो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट प्रेजेंट स्टेट और दूसरा करंट इनपुट ऑफ प्रेजेंट इनपुट। ऐसे मॉडल को, इस टाइप के जनरलाइज मॉडल को क्या बोला जाता है, मिली मशीन मॉडल। क्लियर है? क्लियर है? और सेकंड जो मॉडल होता है वो होता है आपका मूरे मशीन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों फाइनाइट स्टेट या फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है, या इसी को फाइनाइट स्टेट मशीन भी बोला जाता है। तो मूरे मशीन मॉडल में क्या होता है, जो आउटपुट वैल्यू ऑफ दी आउटपुट फंक्शन जो रहेगा वो ओनली एंड ओनली सिंगल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट स्टेट। इस पे डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट। इसका डेफिनेशन क्या होगा, यहां मैं नोट कर रहा हूं, इफ द आउटपुट फंक्शन, if the output function z of t depends, z of t depends only on the present state and is independent of the current input, ठीक है। the output function may be written as, the output function may be written as z of t equal to lambda q of t। ठीक है, ये आपका जो मॉडल है, ठीक है, this restricted model is called Moore machine। this restricted model
is called Murray machine. Murray machine क्या होता है? If the output function z of t depends only on the present state. देखिए ये वैल्यू आप आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट वैल्यू को कंटेन कर रहा है, लेमडा आउटपुट फंक्शन है, और ये क्या कहलाएगा? ये आपका प्रेजेंट स्टेट है। यहाँ देखिए एक्स ऑफ टी नहीं है, एक्स ऑफ टी एब्सेंस है, ठीक है। तो मूरे मशीन क्या करेगा? इट डिपेंड्स ऑन ओनली एंड ओनली द प्रेजेंट स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट इनपुट और प्रेजेंट इनपुट। So this output function may be written as z of t equal to lambda q of t, where lambda is the output function and q of t represent the present state. So these types of restricted model is called Moore machine. क्लियर है ये? सेक्शन ए में विजिबल है, क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? सेक्शन बी के स्टूडेंट को क्लियर है ये? यस सर। ये सभी चीजें आप नोट्स कर लीजिए। मंडे को जब क्लास आएंगे मैं सभी स्टूडेंट का जहां से क्लास स्टार्ट किया वहां से लेके अभी सैटरडे तक जितने क्लास होंगे मैं नोट्स में देखूंगा, ठीक है? मेरे को नोट्स में सभी का चाहिए ये। इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट इसको सेव कर लेना।
क्या नोट हो गया सभी का? नोट हो? चल, अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं अपन। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले मैं देख रहा हूं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मूर मशीन। फॉर्मल फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मूरे मशीन। मूरे मशीन का फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। The Murray machine is a six-tuple the Murray machine is a six-tuple या सिक्स टपल। वो एम न्यूरो मशीन को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो सिक्स टपल कौन कौन से हैं? क्यू, सिग्मा, बीस डेल, देन कैपिटल डेल, देन लैम्डा, देन क्यू जीरो। ठीक है, ये आपके मूरे मशीन जो है 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट को कंटेन करता है। वेयर कैपिटल क्यू, where capital Q, it is known as a finite set of states. Finite set of states. Sigma जो रहता है, it is known as a finite set of input alphabet. Finite set of input alphabets. फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। नेक्स्ट आपका है डेल। दिस इज नोन एज आउटपुट अल्फाबेट। आउटपुट अल्फाबेट। नेक्स्ट वन इज द डेल। दिस डेल इज नोन एज ट्रांजिशन फंक्शन। डेल इज नोन एज ट्रांजिशन फंक्शन which maps tells us that ये क्या मैप करता है? Q इंटू सिग्मा टेंस टू Q। और लेमडा जो होता है, लेमडा इज नोन एज आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन which maps Q tends to del, and Q0, this is known as a initial state or start symbol. Initial state or start symbol. So these are the parameter of the Moore machine. There are a six tuple m equal to q, sigma, del, स्मॉल डेल, कैपिटल डेल, लैम्डा, Q0। Q क्या रहेगा? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। स्टेट्स क्या हो सकते हैं? जैसे Q0, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। दिस इज द स्टेट्स। सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सिंबल्स। इसमें आपके इनपुट अल्फाबेट में आपका क्या हो सकता है? ए टू जेड हो सकता है या 0 1 हो सकते हैं। आउटपुट अल्फाबेट्स वो डिपेंड करता है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरिक फॉर्म में हो सकता है या अल्फाबेट के फॉर्म में हो सकते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे मैप करेगा? डेल सच दैट क्यू इंटू सिग्मा, यानी डेल
करंट स्टेट इंटू करंट इनपुट अल्फाबेट, ये करंट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा करंट इनपुट अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों मैप करके रिजल्ट क्या आएगा, स्टेट ही आएगा। और लेमडा क्या है, आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस लेमडा, लेमडा की जो मैपिंग है, लेमडा सच दैट क्यू टेंस टू डेल, यहां से क्लियर हो रहा है, जैसे अपन ने मूरे मशीन में पढ़ा है कि जेड ऑफ टी इक्वल टू लेमडा क्यू ऑफ टी, यही डेफिनेशन पढ़ा है मूरे मशीन में, यही पढ़ा है कि नहीं? यस सर नो। तो ये आउटपुट फंक्शन किस पे डिपेंड करता था, ओनली प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट, ये प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। तो आपका लेमडा का मैपिंग कैसा होगा, क्यू टेंस टू, यानी ये आउटपुट आपका अल्फाबेट है, ये आउटपुट अल्फाबेट किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, ओनली जो है स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट माने स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका मैपिंग है लेमडा सच दैट क्यू टेंस टू डेल। जबकि यही चीज आप जब मिली मशीन की बात करेंगे तो लेमडा सच दैट क्यू इनटू, यानी प्रेजेंट स्टेट इनटू सिग्मा, सिग्मा माने प्रेजेंट इनपुट अल्फाबेट, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है, क्लियर है? सेक्शन बी में क्लियर है कि नहीं? सेक्शन बी के स्टूडेंट को क्लियर है? यस सर। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। हो गया, यहां तक नोट हो गया, आगे बढ़े। सेक्शन ए बी में, यस सर। चलिए अब इसके बाद एक एग्जांपल में देखते हैं मूर मशीन का, है ना। मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ द मूर मशीन, एग्जांपल ऑफ मूर मशीन। देखिए इसका एग्जांपल कैसा होता है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट में यहां दिया है, नेक्स्ट स्टेट में a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1, और यहां पर जो है आउटपुट वैल्यू है। Q0 एक स्टेट है, Q1 दूसरा स्टेट है, Q2 तीसरा स्टेट है, एंड Q3 दिस इज अनदर। Q0 on 0 this is the Q1, Q0 on 1 it is Q2, और इस केस में आउटपुट अल्फाबेट 1, Q1 on 0 it is Q3, Q1 on 1 Q2,
and output alphabet is 0. Q2 on 0, it is Q2. Q2 on 1, Q1, output alphabet is 1. Q3 on 0, Q0. Q3 on 1, Q3, and output alphabet is 1. How you can say that this machine is a Moore machine? कोई जस्टिफाई कर सकता है ये मूरे मशीन क्यों है? सबसे पहले तो मूरे मशीन में आप ध्यान देना, m इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल कैपिटल डेल लेमडा एंड Q0, ये कंपोनेंट है 1 2 3 4 5 6. Q क्या है इसमें? व्हाट डू मीन बाय Q? Q क्या है? finite set of states. तो इसमें सेट ऑफ स्टेट्स क्या क्या है बताइए तो इसमें इस प्रॉब्लम में जैसे Q0, Q1, Q1, Q2, Q3, Q3. Q2, Q3. Q0, Q1, Q2 एंड Q3. दिस इज द प्रेजेंट स्टेट. ये स्टेट आपके करंट स्टेट हो, सॉरी सेट ऑफ स्टेट्स हो गए. सिग्मा इज द सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट. इसमें इनपुट अल्फाबेट क्या क्या है बताइए तो कौन से इनपुट अल्फाबेट आ रहे हैं? 0 और 1. 0 and 1, दिस इज द इनपुट अल्फाबेट. ठीक है. डेल ये क्या है आपका? आउटपुट अल्फाबेट. इसमें आउटपुट अल्फाबेट क्या क्या है बताइए तो आउटपुट में क्या क्या अल्फाबेट आ रहे हैं? 1 और 0. 0 and 1 सेम. लेमडा क्या है आपका? व्हाट डू मीन बाय लेमडा? Output functions. आउटपुट फंक्शन. मिली मशीन का आउटपुट फंक्शन क्या होता है? Q टेंस टू क्या होता है? Del. डेल. यानी हमने देखा था मूर मशीन में कि z ऑफ t इक्वल टू लेमडा q ऑफ t ये होता है. यानी दिस लेमडा डिपेंड्स, दैट मींस आउटपुट फंक्शन ओनली एंड ओनली एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो होता है आपका प्रेजेंट स्टेट. ध्यान से देखिए इस एग्जांपल में जो आउटपुट वैल्यू आ रहा है, जैसे z ऑफ t जहां स्टोर करेंगे वो आउटपुट वैल्यू को स्टोर कर रहा है. ये 1 कहां स्टोर्ड है? दिस z ऑफ t में. तो ये आउटपुट वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है ये आउटपुट वैल्यू. ये जो है प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. यानी Q0 के केस में चाहे इनपुट अल्फाबेट 0 हो चाहे आपका 1 हो, दोनों केस में आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. जबकि मिली मशीन में ऐसा नहीं होता. ये प्रेजेंट स्टेट आपका आउट, दैट मींस ये आउटपुट अल्फाबेट आपका प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है. जैसे a इक्वल टू 0 के लिए अलग आउटपुट आता है, a इक्वल टू 1 के लिए अलग आउटपुट आता है. समझ में आ रहा है? जैसे a इक्वल टू 0 के लिए एक कॉलम बन जाता है, यहाँ एक अलग आउटपुट आ जाता है. a इक्वल टू 1 के लिए अलग आउटपुट आता है. दैट मींस आउटपुट अल्फाबेट्स, आउटपुट वैल्यू और आउटपुट अल्फाबेट्स, दिस वैल्यू दिस डिपेंड्स ऑन दी प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द करंट इनपुट अल्फाबेट. अगर दोनों पे डिपेंड करता तो मिली मशीन कहलाता है. लेकिन यहाँ आउटपुट अल्फाबेट दोनों के लिए Q0 ऑन 0, Q0 ऑन 1, दोनों के लिए आउटपुट क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है. यानी आउटपुट वैल्यू सीधा सीधा एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट पर. अगर a इक्वल टू 0 के लिए ऐसा रहता, Q0 a इक्वल टू 0 के लिए मान लेते हैं Q1 आता, इसका आउटपुट अल्फाबेट सपोज 1 आ जाता. Q0 a इक्वल टू 1 रहता, इसका Q2 है, इसका मान लेते हैं 0 आ जाता. तो इस केस में देखिए दिस, ये आउटपुट इसका है, ये आउटपुट इसका है. तो ये आउटपुट वैल्यू प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है और करंट इनपुट अल्फाबेट पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि a इक्वल टू 0 के लिए 1 आ रहा है, a इक्वल टू 1 के लिए 0 आ रहा है. तो ऐसा केस में वी कैन से दैट दिस टाइप्स ऑफ कंडीशन इज नोन एज अ मीली मशीन. क्लियर है? क्लियर है? जबकि यहां पर Q0 ऑन 0 एंड Q0 ऑन 1, दोनों के केस में क्या आ रहा है? आपका 1 आ रहा है. ठीक है. अगर दोनों के केस में दोनों जितने भी इनपुट अल्फाबेट हैं उसका कॉमन आपका आउटपुट आ रहा है, दैट मींस इट इज नोन एज अ मूर मशीन. क्लियर है? तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई भी मशीन दिया रहेगा तो वो मूर मशीन है कि मिली मशीन है, आइडेंटिफाई हो जाएगा. Yes sir. अब मान लेते हैं अपन इसके लिए इनपुट स्ट्रिंग दिया है,
अगर इसको स्कैन करना है तब एक नया आउटपुट क्या आ रहा है, और द इनपुट स्ट्रिंग मान लेते हैं इनपुट स्ट्रिंग W इक्वल टू क्या दिया है 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 इसका एंटायर सीक्वेंस कैसा आएगा आफ्टर स्कैनिंग दिस इनपुट स्ट्रिंग, एंटायर सीक्वेंस कैसे होगा, द ट्रांजेक्शन ऑफ स्टेट्स इज गिवन बाय, देखिए ये इनपुट स्ट्रिंग गिवन है आपको 1 0, ये 1 है ना, 0 1 0 1 ये इनपुट स्ट्रिंग है, और ये मूर मशीन, इस मूर मशीन के हेल्प से इस इनपुट स्ट्रिंग को आप यूज कीजिए और एंटायर सीक्वेंस निकालिए। कैसे निकलेगा देखिए, Q0 सबसे पहला करंट इनपुट अल्फाबेट क्या है 0, तो Q0 ऑन 0 निकालेंगे। Q0 ऑन 0 क्या है बताइए, तो Q0 ऑन 0 क्या है Q1। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे आफ्टर रीडिंग दिस, ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा, इसके बाद आ गया Q1 ऑन 1 देखेंगे, Q1 ऑन 1 क्या है Q2, ये आ जाएगा Q2। नेक्स्ट आ जाएगा आफ्टर रीडिंग दिस, ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा Q2 ऑन 0, Q2 ऑन 0 क्या है बताइए Q2। आफ्टर रीडिंग दिस 0 फिर आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट आइए Q2 ऑन 1 क्या है बताइए, तो Q1 यहां लिखिए। अब देखिए इसका आउटपुट वैल्यू कैसे आएगा, Q0 ऑन 0, Q0 ऑन 0 हो या Q0 ऑन 1 है, दोनों के केस में आउटपुट क्या आ रहा है, व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू 1। 1, so here this is the output 1। next Q1 on 1, Q1 on 0 or Q1 on 1, both cases the output value is 0, so here it displays the 0। then next one is the Q1 on 1 Q2 on 0 or Q2 on 1, both cases output value is 1, तो यहां क्या आएगा आपका 1। नेक्स्ट बताइए Q2 on 1 Q2 on 1 Q1, इस केस में भी आउटपुट क्या आएगा आपका, क्या आएगा 1, और Q1 0 या 1 कुछ भी रहे उस केस में Q1 के केस में भी आउटपुट वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं, यस सर। अब देखिए यहां इनपुट स्ट्रिंग था, इनपुट स्ट्रिंग W इक्वल टू आपके पास कितना था 0 1 0 1 0 1 0 1, तो जो आउटपुट आ रहा है, जो जनरेटेड आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 0 1 1 0, आफ्टर स्कैनिंग दिस 1 1 0 1 1 0 ये जनरेट कर रहा है। यहां इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, मॉड ऑफ W की लेंथ कितनी है बताइए, तो कितना है W का लेंथ कितना है 4। 1 2 3 4, इनपुट स्ट्रिंग का लेंथ, इनपुट स्ट्रिंग है ये, है ना, इनपुट स्ट्रिंग का लेंथ W मॉड ऑफ W माने लेंथ था, तो इनपुट स्ट्रिंग दिस इज 1 2 3 4, ये 4 था, तो ये आउटपुट का लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आउटपुट माने आउटपुट का जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है इफ द इनपुट स्ट्रिंग देयर लेंथ इज n, तो जनरेटेड आउटपुट देयर लेंथ विल बी n प्लस 1। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ये आपका मूर मशीन का प्रॉपर्टी है। अभी मैं नोट कर रहा हूं इसको, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, क्लियर हो रहा है। बी सेक्शन में, बी सेक्शन के स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, यस सर क्लियर, क्लियर है ना, यहां तक नोट कीजिए, फिर इसका मैं कंक्लूजन लिखता हूं।
नोट हो गया यहां तक? नोट हुआ? मैं यहां कंक्लूजन लिखूंगा इसका। यहां मैं कंक्लूजन राइट कर रहा हूं। इफ द इनपुट स्ट्रिंग if the input string is of length n, then the output string will be of length n plus 1. ध्यान देंगे पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूर मशीन। इनपुट स्ट्रिंग अगर लेंथ n है, जैसा कि यहाँ हमने देखा लेंथ 4 था, तो ये सीक्वेंस फाइंड आउट करने के बाद या एंटायर सीक्वेंस कैलकुलेट करने के बाद या स्कैनिंग करने के बाद द आउटपुट देयर लेंथ विल बी 5। यानी n था, n इक्वल टू 4 था, तो 5 जनरेट हो गया, यानी 1 प्लस हो गया। दैट मीन्स आउटपुट स्ट्रिंग विल बी ऑफ लेंथ n प्लस। क्लियर है? क्लियर है ये? Yes, sir. नोट कर लीजिए। ये हो गया मूर मशीन। कल के क्लास में मिली मशीन का स्कैन करके देखेंगे और उसके बाद देखेंगे मूर से मिली और मिली से मूर मशीन कैसे कन्वर्ट होता है। दोनों सिलेबस में है। अभी स्लो चल रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में जैसे आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना जल्दी नहीं होता है, तो आगे उसको और डिटेल देखेंगे। यहां तक नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए यहां तक। चलिए अटेंडेंस के लिए आ जाइए। वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर लेंगे अटेंडेंस के लिए। वीडियो ऑन कर लीजिए। सेक्शन ए के स्टूडेंट वीडियो ऑन कर लेंगे थोड़ा फास्ट। रोल नंबर 1, 2,
रोल नंबर 2 अदीबा 3। सभी लोग वीडियो ऑन कर लो तो पहले जल्दी होगा। अदीबा सॉरी अदिति। रोल नंबर 4 5 6। सब वीडियो ऑन करो, बोलने से सुनते नहीं हो आप लोग, वीडियो ऑन करो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हर्ष नेताम। 18 19 20 जॉनसन। 21 23 24 25 26 कुणाल आदित्य। 27 कुणाल कंवर। 28 29 Present, okay, sir. 29 Present. सी। हाँ 30 मानसी। 31 32 वीडियो ऑन करो, वीडियो सभी लोग ऑन करो ना भाई, 10 मिनट की बात है, इधर आ नहीं रहा है। अभी आया। 33 34 प्रांजल। 35 36 37 38 39 40 नंबर 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 वीडियो ऑन करो सब। 68
69, 70, वाई बालकृष्णा, क्लास आओ ना रेगुलर, बीच में 2 दिन एब्सेंट मार दिए। चलो सेक्शन बी वाले आ जाओ। बी वाले फटाफट आइए वीडियो में, वीडियो ऑन कर लो बी वाले। रोल नंबर B1